एक बात बोलूँगा, हम जब कश्मीर में बोलते हैं मोज कशीर यानी कश्मीर माँ, इसलिए भारत भी हमारी माँ हो गई ना। भारत धरती हमारी माँ है। भारत माता की जय बोले या वंदे मोहतरम का मतलब है वतन की पाक मिट्टी। ये कौन सा गलत चीज़ है? और मज़हब में धर्म के साथ उसको जोड़ना नहीं है। ये हमारा देश है, ये हमारी माँ है, माता है। हाँ, भारत माता की जय बोले, कोई वंदे मोहतरम बोले, इसमें क्या हर्ज है? तमाम जो मौलाना है वो तो यही कहते हैं ना कि ये इस्लाम के खिलाफ है, आप इस्लाम के मानने वाले नहीं हो अगर वंदे मातरम। सुनिए सर मेरी बात, ये सारी पॉलिटिकल इशू है, वोट बैंक बनाने के लिए। जवानों की बेरोजगारी की बात करो, खासकर डेवलपमेंट की बात करो, वो यहाँ से पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए वंदे मोहतरम पे बाज उठाते हैं। जय भारत माता की जय बोलने से वंदे मोहतरम वतन की पाक मिट्टी का कसम। देश में वंदे मातरम को लेकर लगातार बहस जारी है। कई लोग कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, ये इस्लाम से बाहर हो जाएंगे अगर वंदे मातरम बोलेंगे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अब तो समाल नकवी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि देश से बड़ा दीन को बता दिया है उन्होंने, तो इसलिए विवाद बहुत गहरा होता जा रहा है। तो समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में वंदे मातरम बोलना क्या इजाज़त नहीं देता है। अगर देश में वंदे मातरम बोला जा सकता है, वो किसी धर्म से नहीं है वंदे मातरम, तो उसको बोलना क्या अपराध है, इन सब पर बात करते हैं। सर अपना नाम बता दीजिएगा। जी सर, मेरा नाम है अब्दुल हमीद। हमीद साहब, आपसे ये जानना चाहें कि इस देश में वंदे मातरम को लेकर बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलना इस्लाम में हराम है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी सर, पहले मैं आपसे एक बात बोलूँगा, हम जब कश्मीर में बोलते हैं मोज कशीर यानी कश्मीर माँ, इसलिए भारत भी हमारी माँ हो गई ना। भारत धरती हमारी माँ है, इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल। भारत माता की जय बोले या वंदे मोहतरम का मतलब है वतन की पाक मिट्टी। ये कौन सा गलत चीज़ है? और मज़हब में धर्म के साथ उसको जोड़ना नहीं है। ये हमारा देश है, ये हमारी माँ है, माता है। हाँ, भारत माता की जय बोले, कोई वंदे मोहतरम बोले, इसमें क्या हर्ज है? लेकिन तमाम जो मौलाना है वो तो यही कहते हैं ना कि ये इस्लाम के खिलाफ है, आप इस्लाम के मानने वाले नहीं हो अगर वंदे मातरम। सुनिए सर मेरी बात, ये सारी पॉलिटिकल इशू है, वोट बैंक बनाने के लिए। जब हम किसी एमपी को या एमएलए को, विधायक को चुनते हैं ना, या सांसद को चुनते, उसको बोलते हैं संसद में जाओ, उधर डेवलपमेंट की बात करो, लोगों की रोज़गार की बात करो, जवानों की बेरोजगारी की बात करो, खासकर डेवलपमेंट की बात करो। वो यहाँ से पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए वंदे मोहतरम पे बात उठाते हैं, जय भारत माता की जय बोलने से बात उठाते हैं। ऐसा ठीक नहीं लगता है। हम खुद कश्मीर में बोलते हैं मोज कशीर यानी कि कश्मीर हमारी माँ है, इसलिए भारत भी हमारी माँ है। भारत माता की जय बोलने से क्या होगा? भारत माता की जय बोलने से क्या होगा? वंदे मोहतरम वतन की पाक मिट्टी का कसम, वतन की पाक मिट्टी का कसम। वंदे मोहतरम यही मतलब हो गया, वंदे मोहतरम हमारी वतन की पाक मिट्टी। मिट्टी तो माँ, धरती तो माँ होती है, देश तो माँ ही होता है। हमारा जो भारत है ये तो हमारी माँ है। लेकिन ये कहते हैं कि हम जो है अल्लाह के सिवा जो है हम किसी की वंदना नहीं कर सकते, हम किसी के सामने झुक नहीं सकते। वंदे मातरम हम इसलिए हम किसके अल्लाह के सिवा हम किसके सामने झुकते हैं? माँ के सामने नहीं झुकते हैं हम। वो तो वही कह रहे हैं ना कि माँ के सामने हम झुकते हैं, क्यों नहीं? भारत में जो रहना है वंदे मोहतरम कहना है। लोग नाराज हो जाएंगे आप ऐसी बात। नाराज क्यों हो जाएंगे? ये तो शायद उनको वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनको वोट बैंक चाहिए। मौलाना जो बोल रहे हैं उनका क्या पॉलिटिकल इसमें है? सुनिए मेरी बात, वो खुद बोलते हैं भारत माता की जय, इसमें क्या हर्ज है? भारत माता की जय बोलने में क्या हर्ज है? उनको क्या हर्ज है उनको होता है? ये तो सारा पॉलिटिकल ट्रेंड उन्होंने बनाया है। जो संसद भेजा गया, जो विधायक भेजा गया असेंबली में, पार्लियामेंट में भेजा, उसको डेवलपमेंट की बात करनी है। इन चीज़ों पे ध्यान थोड़ी है। भारत सबों की माँ है, देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश की सेवा करेंगे और जय भी करेंगे। देश हमारी धरती हमारी है ना, आखिर इसी धरती में गाड़ना है ना हमें। बस ये कौन सा? इस देश में एक सवाल और उठाया जाता है, जब आप वंदे मातरम को लेकर तो बात कर ही रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस देश में सबसे ज़्यादा जुल्म जो है मुसलमानों पे किया जाता है। सबसे ज़्यादा परेशान मुसलमान इस देश का, न मस्जिदें उनकी सुरक्षित हैं, न मुसलमान इस देश में। जी सर, मुसलमान ये खुद अपने आप पे जुल्म करते। जो सच्ची में मुसलमान है वो उन बातों पे ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। ये तो मैंने पहले ही बोला, ये पॉलिटिकल इशू है, खाली वोट बैंक बनाने का काम। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बहुत इसके आरोप लगते हैं कि मुसलमान सुरक्षित जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उसने ऐसे फैसले लिए हैं, मुल्क में सारा कुछ ठीक हो गया,
उनने आज तक हाइड रखे हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद का, जैसे कि 370 का, जैसे बहुत फैसले लिए, अच्छे फैसले लिए उसने। अच्छा करता है, देश के हित में काम करता है। हम पहले भारतीय हैं। नरेंद्र मोदी देश हित में कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं कर रहे? नहीं, देश के लिए काम करता है, पूरे देश के लिए काम करता है। चाहे देश में मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हाँ, देश के लिए काम करता है। क्या बदला आपको लगता है कि क्या बदलाव, क्योंकि 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या लगता है कि क्या बदलाव? पूरा बदलाव हुआ। पूरा हिंदुस्तान एक विकसित देश बनने जा रहा है। विकसित देश हाँ, अच्छा सबसे पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा देश बनने जा रहा है। आरोप तो लगता है कि पूरा देश को लूटा जा रहा है, अडानी अंबानी को दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार। नहीं सर, वो उनकी पॉलिटिकल बातें हैं, वोट बैंक बनाने के लिए हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। कश्मीर बदला? हाँ, कश्मीर बदला, क्यों नहीं बदला? 2019 से पूरा बदला सर, 2019 से पूरा बदला, सब कुछ खत्म। पहले क्या दिक्कतें थी और अब लगता है कि अब वो दिक्कतें वो नहीं हैं? इतनी डेवलपमेंट हो रही है आज, इतनी डेवलपमेंट है देश में कभी हो ही नहीं, ना हो रही है, ना उससे पहले हुई है। आज बहुत डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में। क्या बदला, हमें थोड़ा अगर कुछ जानना हो, जो कश्मीर से बाहर लोग हैं उनको अगर बताना हो कि ये कश्मीर में पहले नहीं, अमन और शांति आ गई पहले। दूसरा, डेवलपमेंट हो रही है। पहले नहीं था अमन शांति। पहले तो डर था, सबों का डर था, आज डर वर नहीं है कुछ। आज अच्छा कश्मीर चल रहा है और कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। रोड, पानी, बिजली, बस यही चाहिए। और रोजगार भी जेन्युइन तरीके से मिलता है, रोजगार भी मिल रहा है जेन्युइन तरीके से। गरीब का बेटा आज डॉक्टर बन रहा है, गरीब का बेटा आज IAS कर रहा है, गरीब का बेटा आज IPS कर रहा है। हाँ, तो आप खुश हैं? हाँ, हम सब खुश है, पूरे खुश हैं हम। राहुल गांधी देखते हैं, उनका आरोप क्या क्या लगाते हैं राहुल? नहीं, ये तो मैंने पहले बोला भाई साहब, ये तो पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल वोट बैंक बनाने का काम है। हाँ, वोट बैंक बनाने कि जो मौजूदा सरकार है उससे आप एकदम खुश? ये 50 साल रहे, 50 साल 100 साल जिए ये सरकार, 100 साल जिए और सरकार, भारत सरकार, BJP सरकार। इतना खुश हैं? हाँ, क्यों, ऐसा क्या बदल दिया इन्होंने? नहीं, उससे सारा देश का बदला है, सारा कुछ डेवलपमेंट एक नंबर पे हो रही है। अच्छा, हाँ, मुसलमान खुश हैं? सब खुश है, अच्छा, सब खुश है इसमें, सब खुश है, सब खुश है। आप? मैं तो पहले से ही खुश था, आप खुश हैं? पहले से ही। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो तमाम देश में लोग राजनीति करते हैं वंदे मातरम के नाम पर, ऐसे लोगों में जो है, आपने हमीद साहब को सुना कि वंदे मातरम को लेकर क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने अच्छे से समझाया कि वंदे मातरम को लेकर आखिर विवाद इतना क्यों खड़ा किया जा रहा है, और कश्मीरी भाषा में भी उन्होंने जवाब दे दिया। तो आप सुनिए और जानिए, जो लोग वंदे मातरम के नाम पर आपको भड़काने का काम कर रहे हैं उनको जवाब दीजिए। हामिद साहब ने जो बताया उसका जवाब उनसे पूछिए कि जो ये चीज़ें बोल रहे हैं क्या वाकई में ये नहीं बोलते हैं, और अगर बोलना सही है तो क्यों नहीं बोलते हैं। पॉलिटिकली आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से डिकोड कर दिया गया है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।